हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं कल यानी 4 फरवरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, फ्री टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक एंजल वन का लिंक मिलेगा, हम एंजल वन के ऑथराइज पार्टनर है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि मार्केट ओवरऑल आपको ऊपर ही जाने के सिम्टम में दिख रही है। ठीक है, लेकिन टैरिफ वार की वजह से आपको एक बेयरिशनेस देखने को मिल सकता है, जो कि आपको आज देखने को मिला। ठीक है, ट्रम्प ने अनाउंस किया टैरिफ वार में की वजह से आपको एक बेयरिशनेस देखने को मिला। ठीक है, डाउनसाइड आपको देखने को मिला। ठीक है, तो अब नज़र देखते हैं ना कि आगे हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो पहला है ना, पहला हमें देना चाहिए टैरिफ वार पे ध्यान। ठीक है, पहला हमें देना चाहिए टैरिफ वार पे। दूसरा हमें बजट। ठीक है, और साथ ही साथ आने वाला जो आगे हमारा है ना आरबीआई पॉलिसी। ठीक है, आरबीआई का जो क्रेडिट पॉलिसी है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो हम अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आपको 50 बेसिस पॉइंट का कट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट में कट मिलेगा। कैसे कंफर्म हुआ है, देखिए एक तो गवर्नमेंट ऐसे बढ़िया बढ़िया स्टेप्स ले रही है। ठीक है, दूसरा जो है कि आपको आरबीआई 1.5 लाख करोड़ का जो लिक्विडिटी लाए, वो सारे जो है ना, ये सारे संकेत दे रहे हैं कि आपको आने वाले जो फ्राइडे को होगा ना, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट कट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब देखिए कल चांस बन रहा है कि आपको मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग मिले। ठीक है, और फ्राइडे तक आपको मार्केट ऐसे ही देखने को मिल सकती है, ऊपर फिर नीचे या फिर आपको बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको कल आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, जैसे कि आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट प्लस है। ठीक है, तो आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है और ऊपर के साइड से आपको सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसा आपको पॉसिबिलिटी कल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ग्लोबल डेटा पे थोड़ा सा नज़र देते हैं। ठीक है, देखते हैं ग्लोबल डेटा में क्या बताने चाह रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना क्रूड वो 75 पे आ चुका है। ठीक है, रीजन मैंने कल बताया ही था। डॉलर इंडेक्स ये 108 109 पे चला गया था। ठीक है, तो बेसिकली हम इस पे देखिए डॉलर इंडेक्स बढ़ क्यों रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे का एक रीजन है, हम समझते हैं कि देखिए अगर किसी भी कंट्री में इम्पोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, ठीक है, तो इसे ट्रेड डेफिसिएट हो जाता है। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिएट को कम करने के लिए ना ट्रम्प ने क्या किया है कि उन्होंने टैक्स लगाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कहाँ से होता था, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, चाइना, तो उन्होंने लगा दिया इम्पोर्ट टैक्स। ठीक है, 25% का कनाडा और इस पे मैक्सिको पे लगा दिया। ठीक है, तो वो भी छोड़े नहीं, कनाडा और मैक्सिको भी बोले जैसा तुम करोगे वैसा हम भी करेंगे। ठीक है, तो वो भी वापस से टैक्स लगा दिए। तो देखिए बेसिक सी बात है कि ये डॉलर इंडेक्स 109 पे आई, क्यों आई, मजबूत क्यों हुआ, इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि जिस कंट्री का, ठीक है, इम्पोर्ट ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा उसका रुपया कमज़ोर होगा। ठीक है, अब ट्रम्प ने क्या किया, ट्रम्प ने सीधा ये किया कि उन्होंने इम्पोर्ट पे टैक्स लगा दिया। इससे क्या होगा कि इम्पोर्ट कम होगा। ठीक है, अदर कंट्री से इम्पोर्ट कम होगी और एक्सपोर्ट, तो दोनों को बैलेंस कर दिया ट्रम्प ने। ठीक है, जब दोनों को बैलेंस किया तो डॉलर आपको मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी जो कंट्री का रुपया कमज़ोर है। ठीक है, देखते हैं डॉलर इंडेक्स आपको गिरती हुई दिख रही है। US 30 आपको मतलब पूरी ब्लीडिंग चालू है मार्केट में। एक आपको हैंगसेंग दिखाई दे रहा होगा झूमता हुआ, क्यों, हैंगसेंग पे भी, चाइना पे भी आपको लगाया गया 10% का टैक्स, लेकिन चाइना भाई उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर चाइना पे टैक्स लगेगा तो वापस से यूएसए का ही घटा है। कैसे घटा है, क्योंकि सारी टेक कंपनी ना चाइना में ही स्थित है उनकी। ठीक है, सारी टेक कंपनी चाइना में ही है। क्यों, चाइना में सिलिकॉन सस्ता मिलता है, इसके कारण सारी टेक कंपनी चाइना में है। ठीक है, तो चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हैंगसेंग आराम से झूम रही, क्योंकि मिला यूएसए ही कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालेगी भाई, क्योंकि इनडायरेक्टली लॉस किसका हो रहा है, यूएसए का ही। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखते सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी भी आपको झूमती हुई दिख रही है, जैसा कि मैंने बताया कि कल चांस बन रहा है कि आपको एक गैप अप ओपनिंग दिख सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं ना, हम थोड़ा सा प्राइजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं।
नहीं, एक चीज़ छूट रही है, मैं एक चीज़ बात कर लेता हूँ। देखिए आरबीआई, ठीक है, आरबीआई का जो पॉलिसी आएगा तो उसको सबसे ज़्यादा किस सेक्टर को प्रॉफिट होगा, तो देखिए हमारा जो इंडेक्स है ना, इसमें फिन निफ्टी जो है, फिन निफ्टी, उसमें आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिल सकती है, उसमें आपको पॉजिटिव मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि देखिए जो भी लोन सस्ते होंगे, जब आरबीआई कट करेगी तो लोन सस्ते होंगे, 8.5% पे भी दे रही है तो हो सकता है 7 साढ़े 7% पे मिल जाए आपको, ठीक है। तो लोन सस्ते होंगे, लोन जब मिलती है ना, ठीक है, तो इसको मैनेज कौन करती है? बैंकों को तो फायदा होगा, साथ ही साथ एनबीएफसी कंपनी को फायदा होती है, ठीक है, मैनेज एनबीएफसी कंपनी करती है। तो एनबीएफसी कंपनियों को फायदा होगा, तो ये एक, इसे जब फायदा होगा एनबीएफसी कंपनी को, तो इनडायरेक्टली किस इंडेक्स पे असर पड़ेगा? फिन निफ्टी पे, ठीक है। तो फिन निफ्टी आपको पॉजिटिव होती हुई दिख सकती है, तो सेक्टर पे भी आप, इस सेक्टर पे भी आप ध्यान दे सकते हो एनबीएफसी पे, ठीक है। अब चलते हैं हम प्राइज एक्शन की तरफ। प्राइज एक्शन पे जाने से पहले ना हम एक बार ही देख लेते हैं ऑप्शन चेन, ठीक है। देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन अपने सामने ओपन है। निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे? 23,361 रुपये पे, ठीक है। तो मेजर सपोर्ट जो अपनाने को क्या है? 23,300, 23,200, और सबसे मेजर सपोर्ट है हमारा 23,000 पे, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो एक हमारा जो हर्डल है, ठीक है, 23,400, वहाँ पे पुट राइटर ही है कब्जा किए हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो सबसे बड़ा हर्डल है, मतलब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, वो 23,500, ठीक है। उसको क्रॉस करती है 23,600, 23,700 एंड ऊपर के सारे लेवल, ठीक है। साथ ही हम बैंक निफ्टी का अगर देखें तो बैंक निफ्टी का अपन यहाँ पे देख लेते हो। देखिए बैंक निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है कि 49,000 पे, ठीक है। और रेजिस्टेंस, जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 50,000 पे, ठीक है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 49,500 पे, ठीक है। बाकी निफ्टी के जो कॉम्पोनेंट है वो ठीक ठाक है, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी का प्राइज एक्शन पे, देखते हैं निफ्टी का प्राइज एक्शन हमें क्या बताना चाह रही है, ठीक है। देखिए निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे? निफ्टी की क्लोजिंग है 23,361 रुपये पे, ठीक है। 23,361 रुपये पे निफ्टी की क्लोजिंग है। तो ये आज 20 EMA के ऊपर ही बंद हुई है, ठीक है, जो कि ये पॉजिटिव साइन है। अगर निफ्टी कहीं यहाँ पे ओपन होती है ना, ठीक है, यहाँ कहीं पे ओपन होती है 300 के पास, तो यहाँ से फिर से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि प्रीवियस आपको यहाँ से भी बाइंग देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है, ऊपर के लेवल मिलेंगे 300, 340 और 480, 500, 510। यहाँ पे 510 पे ना आपको एक रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा, ठीक है, जहाँ से आपको देखिए यहाँ पे सेलिंग आई थी, यहाँ पे सेलिंग आई थी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस कर जाती है, तो ऊपर के कौन से लेवल आपको मिलेंगे वो देख लेते हैं। ऊपर के आपको लेवल मिलेंगे ना 23,600 के, ठीक है। ये वाला एरिया जहाँ पे 200 MA, 100 MA, 50 MA, सारा एमा डेमा यहाँ पे जमा है, ठीक है। यहाँ से एग्जैक्ट बजट वाले दिन भी गिरी थी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इस सारे एमा डेमा को क्रॉस करती है ना, मतलब 23,600 से लेके 660 वाले एरिया को अगर क्रॉस करती है, तो ऊपर आपको ऊपर के लेवल मिलना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सा है। अगर मार्केट 23,700 को क्रॉस करती है, ठीक है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है 23,700 को, तो आपको शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। ऊपर के लेवल मिलेंगे 23,875, 24,000 तक के ऊपर के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नीचे के लेवल। अगर इस सपोर्ट को 23,300 के सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो हमें कौन सा लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अगर मार्केट 23,300 के लेवल को ब्रेक करती है, तो यहाँ पे देखिए 23,300 से लेके 23,222 तक का अपना एमा डेमा, 20 डेमा, 10 एमा, ये सब सपोर्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। अगर देखिए बाई चांस 23,150 को ब्रेक करती है, तो आपको 150 पॉइंट का डाउन साइड रैली मिलेगा, जो कि आपको कहाँ तक लेके जाएगा? 23,000 तक, जहाँ पे हमारा फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब देखते हैं अगर 23,000 को भी ब्रेक करती है तो मार्केट हमें कहाँ लेके जाएगी, ठीक है। देखिए अगर 23,000 को ब्रेक करती है, तो अपना जो ये वाला एरिया ना 22,960 और 950, यहाँ पे संभलने की कोशिश करेगी। इस यहाँ पे नहीं संभलती है तो फिर आपको पेन क्रिएट होता हुआ दिखेगा। नीचे के लेवल आपको मिलेंगे 22,800, 22,780, 770 और 500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 49,224 रुपये पे, ठीक है। तो ये जो आज क्लोजिंग दी वो एक अच्छा साइन है, मतलब 10 MA के ऊपर आपको क्लोजिंग मिली है, मतलब सारे सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग आपको मिली है, ठीक है। अब देखते हैं यहीं कहीं पे अगर मार्केट ओपन होती है तो हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर यहीं कहीं पे ओपन होती है मार्केट, तो हमारे देखिए 49,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आपको एक डीप यहाँ तक का देखने को मिल सकती है, ठीक है। 49,000 तक का डीप देखने को मिल सकती है, और फिर यहाँ से आपको एक ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिल सकते हैं। ऊपर के लेवल आपको मिलेंगे 49,100, 120, 49, 138, 49,322, जहाँ पे हमारा 20 EMA है, ठीक है, और 49,700, ठीक है।
ये लेवल हमें मिल सकते हैं। अगर 49,700 को ब्रेक करती है तो हमें कहाँ का लेवल मिलेगा, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 49,700 को अगर ब्रेक करती है तो हमें सेम लेवल मिलेगा बजट के दिन जहाँ से गिरी थी 50,000 के पास से। ठीक है, ये हमारा 10 बेमा का है, मतलब वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी, अगर इसको बाई चांस क्रॉस करती है तो हमें 50-100 पॉइंट का और ऊपर का मूव मिलेगा। अगर शॉर्ट कवरिंग लेवल अगर नोट करें तो अगर 50,050 को क्रॉस करती है, ठीक है, 50,050 को क्रॉस करती है जो कि स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग है, तो हमें ऊपर के लेवल मिलेंगे 50,187, जहाँ पे हमारा 200 एमा है, और 50,215। एक बार ये 200 एमा के ऊपर आ गई तो हम कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश हो चुकी है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा लेवल होगा वो 20 बेमा, जो कि 50,472 का। इससे अब निकलती है तो ऊपर के भी लेवल आप देख सकते हैं, जो कि 50,670 और 51,000 तक के, 51,500 तक के लेवल आपको खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से अगर ब्रेक करती है ना 49,000 का तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर 49,000 का लेवल ब्रेक करती है तो अपना पेन क्रिएट लेवल कौन सा है, इसको नोट कर लीजिए। पेन क्रिएट लेवल है 48,840 का। अगर पेन क्रिएट लेवल ब्रेक करती है तो आपको जाती हुई दिखेगी 48,500 तक। ठीक है, वहाँ से हो सकता है 48,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड वहाँ से संभले और आपको एक वहाँ से बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिले। ठीक है, चांस कम है कि इतनी डाउन जाए, बट अगर गई तो आपको ये लेवल मिल सकता है। और नीचे के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, अगर 500 को क्रॉस करती है तो 48,310, 48,236, 48,200। ठीक है, और यहाँ से आपको एग्जैक्टली बाइंग मिलेगी जो कि अपना लो था। ठीक है, तो ये था अपना कंप्लीट एनालिसिस। तो ये था अपना कंप्लीट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ठीक है, एक समरी अगर डिफाइन करें तो देखिए मार्केट ऊपर जाने को तैयार है, मार्केट को ऊपर जाने का मसाला मिल चुका है आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी, लेकिन टैरिफ वार की वजह से मार्केट गिरी। और हो सकता है कि कल भी आपको एक गैप अप मिले और फिर मार्केट वहां से नीचे आते दिखे, फिर सपोर्ट के लेवल से आपको रिकवर करती दिखे। ठीक है, तो लेवल नोट कर लेना, ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और अगर ये लेवल नोट नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे हम मॉर्निंग में लेवल्स अपडेट कर देते हैं। ठीक है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में एक एंजेलो का लिंक मिलेगा। हम एंजेलो के ऑथराइज पार्टनर है, तो आप वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।